इकरा हसन खुद लड़ना चाहती हैं या नहीं लड़। देखिए, राजनीतिक जवाब नहीं चाहिए, लोगों को भी मंशा है जानने की। बहुत सारे लोग एक आशा उम्मीद करे बैठे हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं अगर आप आज हाँ बोलेंगे तो तैयारियों में जुट जाएंगे। आप लड़ना चाहती हैं या नहीं लड़ना? कि सरकार की जो नीतियां हैं दिन ब दिन एक ठेकेदार की तरह होती जा रही हैं। सारी चीज़ें नीलाम हो गई हैं सरकारी, और नौकरियां देने के बजाय जो थी उनका भी उनके सम्मान से भी अब वंचित किया जा रहा है। जो गरिमा होती है सेना में दाखिल होने के साथ साथ उससे वंचित करने की कोशिश है सरकार की, और युवाओं को बेसहारा छोड़ने की। इकरा जी कैसे देख रहे हैं? आप भी युवा हैं और इधर युवा ही विरोध कर रहे हैं। जयंत चौधरी हैं और ये पहली पंचायत युवाओं की रखी है काबड़ोद शामली में। तो किस तरह से जा रहा है ये कारवां? सरकार कहीं भी एक कदम भी पीछे लेने को दिख नहीं रही है। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आकर और बताया है कि अब हम इसको वापस नहीं लेंगे। भर्तियां भी निकाल दी हैं, फॉर्म भरने शुरू कर दिए हैं लोगों ने। जो आक्रोश पहले नज़र आया था शुरुआत में सड़क पर, वो भी नहीं दिख रहा है। तो कैसे जा रहा है? इकरा जी, ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चीज़ की कि 2024 की तैयारियां यहीं से शुरू हो रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियों में लगी है, गठबंधन भी अपनी तैयारियों में लगा है, और कहीं ना कहीं अग्निपथ के सहारे 2024 की तैयारियां पश्चिम उत्तर प्रदेश में शुरुआत कर दी है जयंत चौधरी ने, क्योंकि हर जिले में जाकर ये इस तरह की युवा पंचायत करना चाह रहे हैं। इकरा जी, इस चीज़ से हटकर एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैं भी जब यहाँ पर घूमता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, तो एक बहुत बड़ा जो एक तबका है वो चाहता है कि, और कहीं ना कहीं लोग देखते हैं इकरा हसन भी 2024 के लिए तैयारी कर रही हैं कैराना लोकसभा से। इस चीज़ में कितना सच है कि इकरा हसन अपनी तैयारियों में है और 2024 लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान नाइन। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी अपना कारवा लेकर शुरू कर चुके हैं। काबड़ोद गांव शामली का है और यहाँ पर एक युवा पंचायत रखी गई है। अभी हम स्टेज पर ही हैं, कहूँगा कैमरा पर्सन को एक बार दिखा दीजिएगा। और यहाँ पर इकरा हसन पहुँची हैं और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कहाँ पर इन चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। इकरा जी, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर एक बार फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा जी कैसे देख रहे हैं? आप भी युवा हैं और इधर युवा ही विरोध कर रहे हैं। जयंत चौधरी हैं और ये पहली पंचायत युवाओं की रखी है काबड़ोद शामली में। तो किस तरह से जा रहा है ये कारवां? देखिए, ये युवाओं के अधिकारों पर, और मैं तो कहती हूँ हमारे सभी के संवैधानिक अधिकारों पर सरकार की तरफ से जो प्रहार हुआ है उसके खिलाफ ये युवा पंचायत जयंत जी ने बुलाई है। और हम सभी गठबंधन के जितने भी लोग हैं, हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि हम पुरजोर तरीके से ये अग्निपथ योजना का विरोध करते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन करने, जो भी हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, उसी को करने के लिए हम लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार कहीं भी एक कदम भी पीछे लेने को दिख नहीं रही है। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आकर और बताया है कि अब हम इसको वापस नहीं लेंगे। भर्तियां भी निकाल दी हैं, फॉर्म भरने शुरू कर दिए हैं लोगों ने। जो आक्रोश पहले नज़र आया था शुरुआत में सड़क पर, वो भी नहीं दिख रहा है। तो कैसे जा रहा है? नहीं, वो आक्रोश अब उसकी शुरुआत दोबारा से करी गई है एक बहुत ही अच्छे अहिंसात्मक तरीके से, जिसकी पहल अब जयंत जी ने करी है। वो हमें मार्गदर्शन यहाँ से पश्चिम में दिखा रहे हैं, तो हम लोग सब उसके पीछे चलेंगे और इस विरोध को हम आगे तक लेकर जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि ये योजना को वापस लिया जाए। इकरा जी, ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चीज़ की कि 2024 की तैयारियां यहीं से शुरू हो रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियों में लगी है, गठबंधन भी अपनी तैयारियों में लगा है, और कहीं ना कहीं अग्निपथ के सहारे 2024 की तैयारियां पश्चिम उत्तर प्रदेश में शुरुआत कर दी है जयंत चौधरी ने, क्योंकि हर जिले में जाकर ये इस तरह की युवा पंचायत करना चाह रहे हैं। देखिए, अभी का मुद्दा, अभी चुनाव में टाइम है, लेकिन अभी मुद्दा ये इस योजना का है, चुनावी मुद्दा नहीं है, ना ही ये चुनावी रैली है। इसका नाम भी युवा पंचायत है, तो हम लोग सभी इस योजना के विरोध में ही आए हैं। चुनाव कुछ नहीं है इसमें, तो ये तो सिर्फ इसके विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं दिन ब दिन एक ठेकेदार की तरह होती जा रही हैं। सारी चीज़ें नीलाम हो गई हैं सरकारी, और नौकरियाँ देने के बजाय जो थी उनका भी उनके सम्मान से भी अब वंचित किया जा रहा है। जो गरिमा होती है सेना में दाखिल होने के साथ साथ उससे वंचित करने की कोशिश है सरकार की, और युवाओं को बेसहारा छोड़ने की। इकरा जी, इस चीज़ से हटकर एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैं भी जब यहाँ पर घूमता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, तो एक बहुत बड़ा जो एक तबका है वो चाहता है कि, और कहीं ना कहीं लोग देखते हैं
इकरा हसन भी 2024 के लिए तैयारी कर रही हैं कैराना लोकसभा से। इस चीज़ में कितना सच है कि इकरा हसन अपनी तैयारियों में है और 2024 लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है? देखिए, अभी तो इस पे कहना, कुछ भी कहना बहुत वो हो जाएगी मेरी तरफ से बड़ी बात, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। आगे जो भी चुनाव हमारे परिवार यहाँ से लड़ता आ रहा है कैराना लोकसभा से, तो चुनाव लड़ेंगे और जो लड़ेगा वो सबके सामने आ जाएगा कौन लड़ रहा है। अभी इकरा जी, जब चुनाव हुआ विधानसभा का, उससे पहले इकरा हसन को लोग कैराना में जानते थे, शामली में जानते थे, लेकिन लोकसभा का चुनाव हुआ, आपके भाई नाहिद हसन जेल में थे, पूरा चुनाव आपने लड़ा, मैंने देखा बखूबी। चुनाव लड़ने का तरीका आपका काफ़ी आक्रामक था। उसके बाद इकरा हसन को देश भर में लोग जानने लग गए, फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई। आपने खुद से देखा होगा सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले लोगों की संख्या में एकदम से 70% इजाफा हो गया। तो उसके बाद किस तरह से चीज़ें आपने देखनी स्टार्ट की? क्योंकि पहले जब आप थे कैराना तक चीज़ें थी, शामली तक थी, अब पूरे देश भर में लोग आप पर एक भरोसा करते हैं, चीज़ें आप में कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ गई हैं अब किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी जो मैंने निभाने की कोशिश करी ईमानदारी के साथ, और जो भी हमारे मुद्दे थे, हमारी बात थी, वो एक ईमानदारी के साथ कहने की कोशिश करी, और ईमानदारी जनता को पसंद आई। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और इसमें मेरा योगदान बहुत छोटा है। हमारी जो जनता है, उन्होंने इस चुनाव को इतना आसान कर दिया था कि मुझे जितना लग रहा था अकेली मैं कैसे मेहनत करूँगी, उतना ही आसान कर दिया। मुझे उतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी। सबने इसको अपना चुनाव समझकर लड़ा और बहुत प्यार के साथ हमने, ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई विवाद हुआ। बहुत आसानी से ये चुनाव हमारा ऊपर वाले की कृपा से और जनता के प्यार की वजह से निकल गया। मेरा योगदान तो छोटा ही था बस। चुनौतियाँ तो बहुत सामने रही होंगी, भाई नहीं है, माताजी भी नहीं है जो इलेक्शन में आपके साथ कैंपेन कर सकें, पूरा अकेले सब कुछ देखना पड़ा। इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ से आपने वोट मांग लिया और वोट मिल गया। कितनी सारी चुनौतियाँ तो बहुत सामने आई हों। हाँ, चुनौतियाँ तो हर चुनाव में रहती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा थी मानसिक तौर पर, और पर्सनली जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मेरे जो वालिद साहब हैं, मेरे पापा, उनके जीवन में भी बहुत चुनौतियाँ रही हैं और उन्होंने हमेशा हमें यही सिखाया है कि चुनौतियों को डट के सामना करना है, आँख में आँख मिलाकर। तो वही मैंने करने की कोशिश करी और वही अंदाज़, उसी अंदाज़ में लोगों को पापा की झलक दिखी और पसंद किया गया। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, कितना % चांस है, इकरा हसन खुद भी चाहती हैं कि हाँ देखिए मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ लोकसभा के, गठबंधन पार्टी मुझ पर भरोसा करे, मेरे को सामने लेके आए, मैं चाहती हूँ चुनाव लड़ना। वो राजनीतिक जवाब नहीं चाहिए कि पार्टी देखेगी, जनता देखेगी, वो नहीं। इकरा हसन चाहती हैं या नहीं चाहती खुद चुनाव चलते? देखिए, इकरा हसन तो कोई नहीं है, पर मैं अपने परिवार की तरफ से ये बात कहना चाहती हूँ कि ये हमारा क्षेत्र है, इसको कभी भी हमने एक राजनीतिक क्षेत्र की तरह नहीं लिया। तो चाहे जो भी समीकरण उल्टे हों सीधे हों, ये हमारा घर है और घर खाली नहीं छोड़ा जाता। आज मैं अपने घर पे अकेली हूँ क्योंकि घर खाली नहीं छोड़ा जाता। यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि चुनाव में भी हम अपने घर को खाली नहीं छोड़ेंगे, चाहे समीकरण हमारे खिलाफ कितने भी हों। इकरा हसन खुद लड़ना चाहती हैं या नहीं लड़? देखिए, राजनीतिक जवाब नहीं चाहिए, लोगों को भी मंशा है जानने की। बहुत सारे लोग एक आशा उम्मीद करे बैठे हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं अगर आप आज हाँ बोलेंगे तो वो तैयारियों में जुट जाएंगे। आप लड़ना चाहती हैं या नहीं लड़ना चाहती? अभी देखिए, अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अभी मैं कुछ नहीं इस बारे में कहना चाहती। मैं मेहनत कर रही हूँ और करती रहूँगी। और अभी पहली बात तो मेरे भाई जो हैं उनको इंसाफ दिलाने की है और लगातार हमारा संघर्ष भी चल रहा है राजनीतिक। तो लगे हुए हैं अपने काम पे और चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। कौन लड़ेगा ये आपको पता चल जाएगा। नाहिद हसन को कब तक जमानत हो सकती है, प्रक्रिया क्या चल रही है? जी, उसमें लगे हुए हैं, अभी कोर्ट के प्रोसीजर में थोड़ा डिले है, तो अभी छुट्टी भी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले से उम्मीद है कि अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा मामला। धन्यवाद इकरा जी। देखिए, इकरा हसन से हम बातचीत कर रहे थे, हालांकि 24 के चुनाव को लेकर गोलमोल सा जवाब दे दिया है, सीधा सीधा जवाब नहीं दिया है कि खुद लड़ना चाहती है नहीं लड़ना चाहती। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद। सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 UP को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर ले। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 UP। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।